एक नई सुबह और हुआ शानदार इस्तकबाल। गुड मॉर्निंग। वीट एकेडमी, वो इंस्टीट्यूशन जहां पाकिस्तान भर से सिलेक्ट होने वाली टॉप 12 कंटेस्टेंट्स अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलने के लिए जमा हुई है। चलो जल्दी 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 उठो, जल्दी से उठो। ये गुजरा हुआ वक्त एक एक पल यादों से भर जाता है। नारा, बेटा उठो, नाश्ता करने नहीं जाना। अरे उठो, ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। उठो ना। उठो, नाश्ता नहीं करना तो मैं भूखी रहना है। उठो उठो उठो। कंटेस्टेंट्स को जहां एक दूसरे की आदत होना शुरू हुई है, वहीं अंदर ही अंदर ये खौफ भी है कि आज इनमें से कौन वापस पाकिस्तान जाने वाला है। अपने खौफ को अपने कॉन्फिडेंस से छुपाना ही तो हमारी टॉप 12 को खूब आता है। Hello and welcome, ladies and gentlemen, to another very exciting episode of Miss Sweet Pakistan 2016. Hello, girls. Looking very nice and very excited. Thank you. आज की एपिसोड में बहुत मजेदार कुछ होने वाला है। आज की एपिसोड स्टार्ट तो होगी टॉप 12 से, लेकिन आज की एपिसोड खत्म होगी सिर्फ टॉप 11 पे, यानी आज एलिमिनेशन लाजमी होगी। आज हमारे पास बहुत ही क्रूशियल चैलेंज है। आज हमारे पास एक विजिटिंग सेलिब्रिटी जूरी भी है। आज के एपिसोड में क्या ऐसा होने वाला है जिससे हमारी सारी कंटेस्टेंट्स को बहुत ज्यादा टेंशन है, सबको डर लग रहा है। मैंने सोचा कि कुछ इनको खुश कर दें। आप सब लोगों के लिए सेंसेशन ने गिफ्ट हैम्पर्स भेजे। They're right there. Thank you very much, Sensation, for cheering up our beautiful contestants right here. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये गिफ्ट हैम्पर लेके ये ना समझें कि आपका जो स्ट्रगल है वो खत्म हो गया। अभी आज का चैलेंज बाकी है और आज के चैलेंज में ऐसा क्या होने वाला है। आज एलिमिनेशन राउंड है और आज 12 में से कोई 11 इधर स्टे करेगा और एक को वापस घर जाना पड़ेगा, तो टेंशन तो बहुत ज़्यादा है सबको कि कौन एलिमिनेट होगा। आज आप लोगों ने करना क्या है, बहुत गौर से सुनिएगा। आप लोग जब अंदर जाएंगे तो आपके सामने 4 बॉक्सेस होंगे। आपकी जो मर्जी आप बॉक्स उठाएं। हर बॉक्स के अंदर एक प्रोडक्ट होगा। आपको कोई एक प्रोडक्ट उठाना है। उस प्रोडक्ट को लेकर आपको अपनी मेंटोर फायजा के पास जाना है। फायजा के पास आपको मिलेंगे ओनली 40 सेकेंड्स। फायजा आपको गाइड करेंगी कि आपने वो प्रोडक्ट सेल कैसे करना है। उसके बाद आप आएंगी कैमरे के सामने एंड यू विल गेट जस्ट 30 सेकेंड्स। छोटे से टीवी कमर्शियल की तरह आपको वो प्रोडक्ट सेल करना है। उस मिनी चैलेंज में आपको बहुत अच्छा दिखना है, बहुत अच्छा बोलना है, बहुत कन्विंसिंग साउंड करना है। मैं किसी को भी बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, भले सेल करने का हो या कोई भी चीज़ किसी को कहा हो कि आप इस चीज़ पर आ जाइए या ये चीज़ मान जाइए, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो मेरी बात मानेगा और उस चीज़ को बाय करने पे मजबूर होगा। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, आज की हमारी विजिटिंग जूरी में कौन है। हमारे आज विजिटिंग सेलिब्रिटी जज है पाकिस्तान के बहुत बड़े कमर्शियल डायरेक्टर मिस्टर साकिब मलिक। पाकिस्तान की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में उनको एक जाना माना सक्सेस फॉर्मूला माना जाता है। उनके डायरेक्ट किए हुए कमर्शियल्स हर किसी को शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा देते हैं। हमारे आज के सेलिब्रिटी जज भी वो ही हैं। वी आर विद द एस डायरेक्टर मिस्टर साकिब मलिक। So girls, you have to impress him. हमारे जजेस भी आपको मॉनिटर कर रहे होंगे। So girls, are you ready? Yes. Over to Faiza. Hello girls. How are we doing today? आज हम बात करेंगे अपना प्रेजेंटेशन की। आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट होगा, आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे, लेकिन आप सुपरस्टारडम तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपको आपके अंदर वो एक्स्ट्रा ऊंफ नहीं हो। जब आप किसी रूम में एंटर हो तो सिर्फ आप ही को लोग सुने, आप ही को देखे। फाइजा ने बहुत अच्छा हमें बताया। अगर फाइजा मुझे गाइड ना करती तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती। अब जिस तरह अभी मैंने देखा था, फिजा हाथ बंद करके हमेशा यूं खड़ी होती है, मतलब आप अपने आप को छुपाना चाह रहे हो। मुझे खबर मिली थी
जब मेकअप चैलेंज था आपका तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमें पता नहीं था क्या करना है, हमें पता नहीं था कि किस काउंटर पे जाना है, हमें ये नहीं पता था क्या उठाना है। किसको कंप्लेन थी? किसने बोला था कि मुझे समझ नहीं आया था क्या करना है? फर्स्ट टास्क था, फर्स्ट टाइम था इन फ्रंट ऑफ द जजेस, सो आई वाज मोर नर्वस। जिस तरह से मेरे हाथ कांप रहे थे, आई मीन आई हैव डन मेकअप, आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स माई सेल्फ, लेकिन वो एक टाइम क्रंच का इतना प्रेशर होता है कि बस वो दिमाग की बत्ती वैसे ही काम करना बंद कर जाती है। इस कॉन्टेस्ट में जो आए हो तुम लोग, तुमको पता है ना, तुम लोग बहुत लकी हो। तुम्हारी ये स्टूपिडिटी से कि मुझे बात समझ नहीं आई, मैंने सुना नहीं, मुझे पता नहीं था, मैंने खुद से सोच लिया, ये नहीं। आप दोबारा पूछो कि मुझे समझ नहीं आई, कोई आपको डांटेगा नहीं। आप मुझसे 50 दफा पूछो। You must be a superstar, but you'll get eliminated out of just being stupid. Ask again. If you do not understand something, ask again. Alright? चलने से पहले हमें फायजा से थोड़ी गाइडलाइन मिली है। She told us the ABC rule, that is attitude, behavior and communication skills. कम्युनिकेशन की ABCD क्या होती है आपके लिए? आपके ख्याल में कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? क्या मतलब होता है इसका? कम्युनिकेशन स्किल इज A is for attitude, B is for behavior and C is for communication skills. अब जो भी मिस स्वीट पाकिस्तान बनेगा, राइट? आपको पता है ना, आप वीट के एम्बेसडर बनोगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और किसी भी प्रोडक्ट बेचने के लिए when you sell a product or you embrace, you need to know how to embrace it. आपके हाथ में जो भी चीज है, और ये इम्पोर्टेंट है आज के चैलेंज के लिए, प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। जो भी चीज आपको मिल जाए, आपको एक तो इंटेलिजेंट होना चाहिए इनफ कि आप जल्दी से वर्ड्स बना के उसके ऊपर प्रोडक्ट को समझ के, क्या मेरी मार्केट है, मैं किसको ये बेचना चाह रही हूँ, मैं किसको ये सेल करना चाह रही हूँ, ये सब जल्दी से क्विकली इंटेलिजेंटली सोच के, और आपको एकदम से सेलिंगेबिलिटी अपनी दिखानी है। I was so glad we got an opportunity for our challenge to talk to Faiza about how to sell the product. She gave us some examples, she gave us some keywords, and during that we had to think really fast about what we wanted to choose, about what we wanted to pick ourselves. तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके बहुत बहुत काम आएगा वो ये है कि आपका प्रोडक्ट कैसे बेहतर है दूसरे प्रोडक्ट से, आपका प्रोडक्ट क्यों लोग खरीदें। जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो तो ये याद रखिएगा कि वो कैसे स्टैंड आउट करता है दूसरे प्रोडक्ट से। दिस विल हेल्प यू इन योर चैलेंज टुडे, ऑलराइट? ओके, देन मेक मी प्राउड। हाँ, मुकाबला सख्त से बहुत ज्यादा सख्त होता जा रहा है। सारी कंटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं अपनी परफॉर्मेंस पे ऑन स्क्रीन। हमारी आपसे मुलाकात होगी हमारे प्रीव्यू रूम में, जहां हमारे जजेस इन सारे कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस को प्रीव्यू करेंगे एक स्क्रीन के ऊपर। वो हम सब डरे हुए हैं एंड वी आर होपिंग कि जो भी हो हम उसको अच्छा करें, और वी आर ऑल गोना ट्राई आवर बेस्ट, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। ये आपके सामने 4 बॉक्सेस हैं, आप कौन सा बॉक्स पिक करना चाहेंगे? क्योंकि हर बॉक्स के अंदर एक प्रोडक्ट है। ओके, द सेकंड वन। मैंने सेकंड बॉक्स चूज किया, उसमें से प्रोडक्ट निकला वैक्स स्ट्रिप्स, और मैं 40 सेकंड्स के अंदर अंदर ऑल द वे भागती हुई फाइजा के पास गई इन माय हील्स। आई वाज सो स्केयर्ड कि गिर ना जाऊं। लारे कम है, हरिया। आपके पास क्या प्रोडक्ट है? मिस स्वीट वैक्स स्ट्रिप। ओके, आई कांटेक्ट मेरे जान, कैमरे को दिखाना बहुत कॉन्फिडेंटली। ओके, आपके लिए पॉइंटर्स है कि ये स्ट्रिप जो है ये आपके हेयर पे चिपकती है बट आपकी स्किन को नहीं उतारती, ऑलराइट? क्योंकि बाकी स्ट्रिप जो है वो आपकी स्किन को भी साथ साथ उतार देती है, एंड इट लीव्स योर स्किन सिल्की एंड स्मूथ। फायदा के पास गई, फायसा ने मुझे 2-3 टिप वर्ड्स दिए जो कि थे कि इट वोंट हर्ट यू, ठीक है? तो वहाँ से मैं वापस आई भागते भागते, और 30 सेकंड के अंदर मुझे उसको कंप्लीट करना था। मैं वेस्ट स्ट्रिप्स को ऐसे पकड़ के खड़ी हुई थी। हम सबको चाहिए खूबसूरत और महफूज स्किन। वीट लेकर आया हमारे लिए इजी वैक्स स्ट्रिप्स, जो कि हमारे छोटे से छोटे बालों को भी उतारेगा और हमारी जिल्द को भी महफूज रखेगा। तो कोई जख्म नहीं, कोई दर्द नहीं, और खूबसूरत जिल्द हम सब के लिए। I quite liked it. Yes. जिस तरह होते हैं ना हमारे, उस तरह की और बनाया पकड़ा भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, जैसे एक बकायदा लाइनें राइम भी कर रही थी। हालांकि साकिब, if we ever had your commercial का product like that, you'd kill us. स्पेशली कि कोई जख्म नहीं। नया दौर, नया जमाना, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है और क्या बनता है, एंड वी आर स्टिल वेरी स्केयर्ड। हाय रोमा, ये आपके सामने 4 बॉक्सेस हैं। आपका जिस बॉक्स पे भी दिल आया आप उस बॉक्स को उठाएं। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने
अच्छा ट्राई किया क्योंकि 30 सेकंड्स में मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने ट्राई किया। मिस स्वीट बेबी पाउडर। ओके, 3 बातें, आई कांटेक्ट कैमरा के साथ, कॉन्फिडेंटली, और प्रोडक्ट हमेशा शो करो। ऑलराइट, यू दिस इज योर वन। चलो भागो जल्दी। मिस स्वीट पाकिस्तान बेबी पाउडर। आपको अपने बेबी के लिए अच्छा पाउडर चाहिए तो आपको ये वाला पाउडर ट्राई करना चाहिए। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, आपका बेबी फ्रेश फील करेगा और उसको नींद बहुत अच्छी आएगी। मुझे लगता है कि आपको इसके अलावा कोई पाउडर नहीं यूज करना चाहिए। She wasn't believing herself, was she? No, not really. But she looked good. But I see मैं potential मैंने देखा है। देखा है, हाँ, हमें नजर आया है पोटेंशियल। चलें जी नेक्स्ट। मुझे जो प्रोडक्ट मिला था, मैंने जब वो प्रोडक्ट देखा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। जब मैं परेशान होती हूँ, यू आर देयर फॉर मी। और जब मैं परेशान होती हूँ तो आई यूज यू, और जब मैं बीमार होती हूँ तब वही होते हो। आई यूज इट इन अ वेरी परफेक्ट वे। आई यूज मिस स्वीट पाकिस्तान। डिफिकल्ट प्रोडक्ट, जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं यूज करती हूँ। बट मैंने उर्दू में बोला और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोला, लेकिन वो पता नहीं इतना अच्छा नहीं हुआ और वो मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही वर्स्ट हुआ, तो मुझे लगता है मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी। And also struggling with the language, so she should have picked the one that she's comfortable with because there's absolutely no right way. You know, we haven't said they कि didn't have a choice what they picked. जो मिला था उनसे जो मिला था वो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट ज्यादा आसान होते हैं डील करना बाहर। But I like the way the thought process went there because you see with toilet paper it only goes in a certain direction. Right. So I like the way that she used that, but I feel like she should have just chosen the language she was comfortable in. कि मेकअप उतारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वीट के साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत चीजें बोल सकती थी। फर्स्ट इंप्रेशन चैलेंज बहुत इंटेंस चल रहा है। दोस्त अपने दोस्तों का ख्याल रखें और उन्हें दें मिस स्वीट हैंड सैनिटाइजर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं मिस स्वीट पाकिस्तान 2016। इस वक्त फर्स्ट इंप्रेशन चैलेंज बहुत इंटेंस चल रहा है। हमारी कंटेस्टेंट्स एक एक प्रोडक्ट उठा रही हैं, जल्दी से फायजा के पास जा रही हैं, गाइडलाइंस ले रही हैं और फिर आके एक ही सांस में उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही हैं। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द नेक्स्ट कंटेस्टेंट सारा। We had 30 seconds for a challenge to sell a product, and I got a product for a vitamin, and I had to sell that. Miss Sweet Vitamin. I picked up some keywords, took some of her advice, and I sold it. And I think I did pretty good. Miss Sweet Vitamin, Yes. alright? Healthy lifestyle, simple. I keep it simple. I use Miss Sweet Vitamins, Okay. alright? इसको आपने उर्दू में बोलना है। now जल्दी से भागो। I was asked to speak Urdu, but I didn't have enough time and I couldn't think that fast. So I just said everything in English. Whenever I'm feeling under the weather, I use Miss Sweet Vitamin. Keeps me feeling fresh and healthy. Keeping life simple. Use Miss Sweet Vitamin. Complete. Well, very like confident. Ready to. Yeah. थोड़ी इंग्लिश बट दैट्स ओके। हाँ। आप उर्दू सीख भी सकते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड थे जिसके अंदर आपने एकदम से एक सरप्राइज प्रोडक्ट उठाना है। उसके अंदर कुछ भी हो सकता था, जैसे शैम्पू, नैपकिन, विटामिन सी, कुछ भी था। तो उसके अंदर से एकदम से जब मैंने अपना सरप्राइज बॉक्स खोला तो उसके अंदर से नैपकिन्स निकले थे मिस स्वीट पाकिस्तान के। कंधे नीचे, गर्दन लंबी, ठीक है? नैपकिन के लिए आपके कीवर्ड्स क्या हैं? मोर एब्जॉर्बमेंट एट लोअर कॉस्ट एंड सॉफ्टर। क्या आपको तलाश है नरमो मुलायम कम कीमत पे मौसूल होने वाले ये एब्जॉर्बेंट नैपकिन्स? तो विजिट योर नियरेस्ट स्टोर टू गेट दीज, एंड दीज आर लाइक रियली एब्जॉर्बेंट एंड रियली क्वालिफाइंग। तो ये नरम और मुलायम और जज्ब करने वाले नैपकिन्स आप अपने नियरेस्ट स्टोर पे दस्तयाब कर सकते हैं। She Sania had a good tone. She had a good tone, a good voice, and she was connecting with the audience. Facial expressions बड़े अच्छे थे। मेरे ख्याल से अभी तक का ये सबसे मुश्किल चैलेंज था क्योंकि वी हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस। हमने फौरन से जाना था, हमने हील्स में भाग कर जाना था, फायजा के पास पहुंचना था। ब्रीथ। हेयर ड्रायर किस लिए होता है? बालों को करने के लिए डैमेज ना करे और शाइन भी बरकरार ठीक रखे। है। दिस इज योर प्रोडक्ट्स नेम।
मिस स्वीट हेयर ड्रायर। क्या ठीक है। पॉइंटर्स याद है ना? चलो भागो बच्चे। मेरे बाल हैं थोड़े फाइन और इसलिए मुझे चाहिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर। मैं एतबार करती हूँ मिस स्वीट हेयर ड्रायर पर, बिकॉज इट्स द बेस्ट एंड वी गर्ल्स नीड सम एक्स्ट्रा केयर। वाओ, Nice. जब भी मैं नया टैलेंट देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि सब कुछ है, लेकिन फैक्टर एक्स जो होता है वो आंखों में एक स्पार्क होता है। थोड़ी सी वो एक चंचलाहट, Yeah, फ्लर्टीपन। yeah, but also the product was like that. I liked how she used the wheat slogan at the end also. Yeah, That was exactly, kind of, yeah. And she made it look very natural, like it wasn't forced, which I think is also great when you're doing your own thing and you don't have a director directing you. Right. I think to bring that in 30 seconds was also Good a point plus that she point. used her own Yeah. intelligence. पिछले चैलेंज की तरह मुझे आज का चैलेंज भी बहुत फनी लगा। मतलब चैलेंज करने से पहले बहुत टेंशन हो रही होती है, लेकिन बाद में बहुत हंसी आ रही होती है। और मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो था मिस स्वीट हैंड सैनिटाइजर। मिस स्वीट हैंड सैनिटाइजर, ऑलराइट। 80% ऑफ जर्म्स जो होते हैं ना वो आपके हाथ और हाथ मिलाने से लगते हैं, exactly, ठीक है? ठीक है। तो हाइजीन जरूरी है, राइट? ठीक है, हाइजीन ठीक जरूरी है। है और हेल्दी लाइफ। 90% जरासीम पैदा होते हैं गंदगी से। माएँ अपने बच्चों का ख्याल रखें और उन्हें दें मिस स्वीट हैंड सैनिटाइजर। दोस्त अपने दोस्तों का ख्याल रखें और उन्हें दें मिस स्वीट हैंड सैनिटाइजर। अगर अभी आप ये मिस स्वीट हैंड सैनिटाइजर बाजार से खरीदेंगे तो इसके साथ आपको मिस स्वीट शैम्पू मुफ्त मिलेगा। मिस स्वीट हैंड सैनिटाइजर को मार्केट करते करते मैंने मिस स्वीट शैम्पू इन्वेंट कर दिया, which was a very funny and stupid thing. I liked the clever. So that was ending. smart, हाँ. but I But feel बेचारी- like she was on a train. Why was she finding it so funny? Yeah. कि उसी वक्त बना रही है इसलिए उसे वो हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है। एक्चुअली टीवीसी चैलेंज जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आई होप कि थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट निकले मेरा, ताकि मेरे लिए बोलने में आसानी हो। Duster, Miss Sweet Duster. Now you have to rush to Faiza. Just 40 seconds there. मिस स्वीट डस्टर। आई लाइक दिस स्पिरिट। ये स्पिरिट रखना, कैमरे की तरफ फोकस रखना, कैमरे की तरफ देख के बात करना और प्ले अराउंड विद द डस्टर, ऑलराइट? जस्ट यूज इट एज अ प्रॉम्प्ट। ये डस्टर ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ डस्ट साफ करना मुश्किल होता है, जिस जगह पे पहुंचना मुश्किल होता है। ओके, चलो भागो। क्या आप जानते हैं कि मिस स्वीट डस्टर मेरी तरह खास क्यों है? इसलिए क्योंकि ये हर जगह पहुंच जाता है जहां दूसरे डस्टर्स नहीं पहुंच सकते। Not bad. I was impressed. ये डस्टर मेरी तरह खास क्यों है? क्योंकि वो हर जगह पहुंच जाता है। अच्छी कॉन्फिडेंस थी, एक क्यूटनेस भी थी। वो जो एक लाइन थी उसमें उसने काफी कुछ कह दिया, एंड विच इज नाइस, बिकॉज अभी तक जो है वो सब स्ट्रगल कर रहे थे कि किस तरह से इसको हम सेल करें। तो बट देन अगेन 30 सेकंड्स में और लोगों ने और भी बहुत सारी बातें की हैं। अच्छी मेरे लिए बहुत छोटा ऐड लग रहा है मुझे। हाँ, ये बहुत छोटा था और एक्चुअली आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यू नॉट सेलिंग। आप अपनी बात करने की जरूरत नहीं थी उसमें। सही बात। बट हो सकता है अक्सर एड्स पर जब में सेलिब्रिटीज को आप लोग लेते हैं तो हम लोग अपनी बात करते वो हैं। शायद अपने दिमाग में सेलिब्रिटी हैं। हाँ ठीक है, एंड व्हाई नॉट। मैंने फर्स्ट बॉक्स चूज किया तो उसमें मेरे लिए जो टास्क था वो था डिश वॉशिंग लिक्विड। आपका प्रोडक्ट क्या है? मिस स्वीट डिश वॉशिंग। कैमरे की तरफ देखना, प्रोडक्ट विजिबल रखना, घबराना नहीं और आई कांटेक्ट रखना कैमरे से। ओके, लाइक दिस। स्माइल, यू लुक नाइसर व्हेन यू स्माइल। ऑलराइट, चलो भागो। बर्तन में कुछ होता है और चमकाता है। दिस इज माई न्यू वीट डिश वॉशिंग बार। जैसे ही मेरा चैलेंज स्टार्ट हुआ तो मैं एक गलती कर दी कि मैंने उसको ये बोल दिया डिश वॉशिंग बार। इट्स नॉट अ बार, ये लिक्विड था। डिश वॉशिंग बार तो नहीं था, वो बोतल थी, लिक्विड था। आई थिंक एक इंथुजियाज्म तो थी, शौक था, स्माइल थी, लेकिन बहुत अब्रप्ट लगा। पकड़ा उसने अच्छा था प्रोडक्ट, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड यू नो केप्ट लुकिंग एट द प्रोडक्ट बैक एट द कैमरा, वो अच्छा था, बट आवाज थोड़ी सी चाइल्डिश थी, थोड़ी धीमी है, वो थोड़ी नेजल भी थी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नोट करनी है कि हम सिर्फ प्रेजेंटेबिलिटी नहीं देख रहे, हम इंटेलिजेंस भी देख रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट वो उनको सेल करना है उसको कितने अच्छे अंदाज से कर रहे हैं।
So the Veet girls mind और उनकी जो सोच है और वो भी बहुत काउंट करता है यहाँ पे। हमें चैलेंज मिला है और हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगी। मैं मेरी हार्ट बीट इस वक्त बहुत तेज है। ओह वाह, आपको मिलती है वीट हेयर रिमूवल क्रीम। ये स्माइलिंग आपका प्रोडक्ट है मिस वीट हेयर रिमूविंग क्रीम। और बच्चे, ज़ैनब आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड 10 सेकंड में मत कर देना, आराम से अपना टाइम लो, डिलीवरी अच्छी रखो। ये ऐसी क्रीम है जो 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका हेयर रिमूव कर देता है एंड आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है और सिल्की और स्मूथ रखती है। थैंक यू सो मच। हम एक्टर्स की लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, मेकअप, हेयर, ड्रेसेस, ये वो, और सब कुछ इतना जल्दी चाहिए होता है। ऐसे में इन अनवांटेड हेयर का क्या करें? उसके लिए आई यूज वीट, जो सिर्फ 5 सेकंड में मेरी स्किन को स्मूथ एंड फ्रेश बनाती है। सो गर्ल्स, लेट्स रॉक इट। मुझे भी दे दें। मैं भी कन्विंस हो गया हूँ। It started off really well. शुरू बहुत अच्छा किया उसने और बड़ी वो लग रहा था assertive सी और focused and all of that, but I think जरा सा over enthusiastic था। एंड में ओवर हो गया था। हाँ, मतलब वहाँ रोक लेना चाहिए था। But it was good. प्रोडक्ट तो दिखाया ही नहीं, प्रोडक्ट तो 1 सेकंड में गायब हो गया। फिर दिखाया तो था, पर वो इतना हिला के अगर यही ऐड करती और जब वो प्रोडक्ट दिखा रही होती तो थोड़े समझ के उसको प्रोडक्ट को, क्योंकि नहीं बिल्डअप इतना अच्छा था कि प्रोडक्ट जितनी भी देर के लिए आए मुझे याद रह गया। मुझे भी याद रह गया और उसने इसके बारे में जो स्पेसिफिक बातें थी वो सही उसने बोली हैं, लेकिन ये जो आखिर में आप नर्वसनेस में क्रेजी से हो जाते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट यू रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड जिसका ये वो नहीं है कंट्रोल। बट अगर ये ऐड आ रहा होता टीवी पे मैं भूलता नहीं कभी इसको। मैं भी नहीं। मैंने बॉक्स नंबर 1 चूज किया। उसमें जब मैंने वो उठाया तो उसमें टिश्यू बॉक्स था। मैंने वो टिश्यू बॉक्स लिया। मुझे जल्दी से मेंटोर के पास जाना था। Hold your product nicely, soft hands, okay? And make sure you turn around, you move around, you show, and अपना थोड़ा कंधे से बात करो, थोड़ा सा अपना मुंह से हिलाओ, इस तरह बात करना, okay? Done. 30 सेकंड इस्तेमाल करना, okay? Go, Thank my you. darling. आज मेरा ब्रांड है मिस वीट टिश्यू। टिश्यू इस्तेमाल होता है हमारी हाइजीन के लिए। आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं इससे। आप अपना जब आपको स्वेट आ रहा हो तो आप जब इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसी हाइजीन के लिए जो आपको नीड हो तो आप अपने टिश्यू को इस्तेमाल कर यूज़ कर सकते हैं। और मेरा जो ये ब्रांड है ये और टिश्यू से मुख्तलिफ है बिकॉज इसका जो पेपर है वो सॉफ्ट है जो आपकी स्किन को हार्श नहीं करेगा। इट्स गुड ब्रांड। थैंक यू। आई थिंक आपने सर्टनली टाइम से ऊपर गई है। 30 सेकंड से मुझे जरा ज्यादा लग रहा था और ऐड नहीं लग रहा था कहीं से भी। ऐसा लग रहा था टाइम में थी वैसे। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, टाइम ठीक था लेकिन इन्फॉर्मेशन लग रहा था बहुत ज्यादा मुझे। बट जब वो आई है तो इट वाज लाइक विजुअली इट वाज वाओ, लेकिन कोई प्रेजेंटेशन की मुझे समझ में नहीं। जैसे कोई टेस्ट हो रहा है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड था बट कुछ समझ में। बट वी हैव सीन वर्स, आई वुड से। वी हैव सीन वर्स। यस, मच मैंने जो उठाया बॉक्स उसमें से वीट के मोजे निकले। दे वर सॉक्स। आई वाज लाइक ये मैं क्या बेचूंगी। तो बट एनीवेज तो उन्होंने कहा चलिए आपको टाइम से होता है। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने कहा फायदा मैम के पास भागो। ये सॉक्स सबसे बेहतर क्यों है? बिकॉज ये सॉफ्ट है, या जिनके फीट जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, प्लेन में ज्यादा सफर करना है, उनके लिए दीज आर मिरेकल सॉक्स। ऑलराइट, ओके बच्चे, गो अहेड, गुड लक। क्या आप उन लोगों में से हैं जिनको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, या आर यू वन ऑफ दोस पीपल हु जस्ट हैव टू सिट? गेस व्हाट वी हैव फॉर यू। वी हैव मिस वीट सॉक्स। इफ यू आर द वन हु हैज टू रन अराउंड, आपको भागना बहुत पड़ता है, तो ये ना सिर्फ आपके फीट को मसाज करेंगे, सॉफ्ट रखेंगे, बट यू विल हैव द परफेक्ट लुक विद एवरी सिंगल शूज यू वेयर। और अगर आपको सिर्फ बैठ के रिलैक्स करना है एंड कुछ भी नहीं करना, देन दे विल जस्ट कीप यू वेरी वार्म एंड वेरी फजी। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दीज आर ऑन सेल। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट ऑल। ये सेल पे हैं और ये लिमिटेड स्टॉक में है। वी हैव ओनली 100 पेयर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप भागिए, जाइए, लाइए, एंड हम आपको गारंटी देते हैं कि इफ दिस डज नॉट वर्क, वी गिव यू योर मनी बैक। Oh, very nice. She was overtime for sure. ये तो बहुत लंबा था। She was amazing. I loved जो आवाज में भी confidence, उसकी उतर variation, eye contact. मुझे ऐसा लग रहा है कि it was
she was very intelligent, she was precise about what she was trying to sell, and she was just so confident. And उसकी जो आवाज का एक होता है ना मोनोटोन है कि उसमें बोले न्यूज पढ़ने वाले लगते हैं आप, वो नहीं था. Like she kept us engaged. उसकी presentation, communication skills are very strong. I loved her. I think why don't we पहले हम ये क्यों नहीं करते कि जो हमें पसंद हैं हम जनरली वो डिस्कस करके एक और दफा देख लें. अच्छा मैं अपनी टॉप 3 बताता हूँ. बिल्कुल बताइए. आप अपनी टॉप 3 बताइए. बिल्कुल बताइए. मुझे जो टॉप 3 जिन्होंने मुझे लगा, एक तो हमारे सेलिब्रिटी जज ने हमारे जजेस के साथ मिलकर फैसला करने में कोई जल्दी नहीं की. जब किसी चीज पे इत्तेफाक ना हुआ तो सारी प्रेजेंटेशंस दोबारा देखी. इस कदर गौर व फिक्र और मुबाहिसे के बाद चारों जजेस एक नतीजे पे पहुंच गए. वो नतीजा जो 11 कंटेस्टेंट्स को बचा लेगा लेकिन किसी एक को आज पाकिस्तान वापस भेज देगा. आज मुझे काफी लड़कियों ने डिसअपॉइंट किया है, खासकर वो लड़कियां जिन्होंने प्रोडक्ट का नाम सही नहीं लिया. मैं कल से बहुत ज्यादा इन पे सख्ती करूंगी. आई थिंक आई नीड टू बी अ हार्डर मेंटर. अगर मैं एलिमिनेट होगी तो मैं बहुत मिस करूंगी क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है. फायजा अंसारी हमें ग्रूम कर रही हैं, वो हमें सब कुछ बता रही हैं, सब कुछ सिखा रही हैं. तो आई थिंक मुझे बहुत दुख होगा इस चीज़ का. हम सारे 12 कंटेस्टेंट्स एक साथ रह रहे हैं, हम सब एक फैमिली हैं. हम बहुत लकी हैं यहाँ आने के लिए और मैं बहुत अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि हम यहाँ आ सके और मैं यहाँ आई. हर दिन ऐसी मोटिवेशन मिलना बहुत बड़ी बात है. मुकाबला सख्त से बहुत ज्यादा सख्त होता जा रहा है. ये सब और बहुत कुछ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज एलिमिनेट कौन होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए मिस वीट पाकिस्तान 2016. इट्स टाइम फॉर अ वेरी टाइनी ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर, वी विल कैच यू इन अ बिट. आज मिस वीट पाकिस्तान की पहली एलिमिनेशन होने वाली है, इसलिए इनके चेहरों पे थोड़ा सा टेंशन है. 41 सेकेंड्स तक कैमरे के सामने आप रहीं. टेक्निकली आपने अपने आप को खुद एलिमिनेट कर दिया. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात. एक बार फिर आपको मिस वीट पाकिस्तान 2016 के एक एक्साइटिंग एपिसोड के आखिरी मराहिल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं. आप लोग जानते हैं कि आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. आज एक बहुत ही क्रूशियल फर्स्ट इंप्रेशन राउंड था जिसके अंदर हमारी कंटेस्टेंट्स को एक 30 सेकंड का वीडियो बनाना था जिसके अंदर वो एक प्रोडक्ट सेल कर रही थी, और उसको जज करने के लिए वी हैड अ विजिटिंग ज्यूरी ऑल द वे फ्रॉम कराची. I would like to welcome the ace director, a very big commercial director from Pakistan, Mr. Saqib Malik. Assalamualaikum sir, how are you? Good, thank you. Sir, this is your second time with Wheat. Yes. आप मुझे बताइए कैसा एक्सपीरियंस था आज? बड़ा मजा आया. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द गर्ल्स. बहुत सारी लड़कियों में बहुत सारा पोटेंशियल मैंने देखा है. Fantastic. Sir, before you proceed to your seat, this is a small gift hamper, a token of love from Sensation. For me or to give to the girl? So it's for you. Oh really? Yeah. Thank you. Yeah. So please take your seat. And I would like to welcome all the other three gorgeous judges right here, Tappu, Aisha and Amna. इससे पहले कि आप लोग कुछ कहें, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी टॉप 12 contestants को भी बुला लूं शो में, प्लीज. क्योंकि हमारी कंटेस्टेंट्स जानती हैं कि आज मिस वीट पाकिस्तान की पहली एलिमिनेशन होने वाली है, इसलिए इनके चेहरों पे थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा सा डर है और थोड़ी सी घबराहट है. इसी बात का तो डर था. अगर मैं आज एलिमिनेट हो जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को दुख होगा क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बकअप करके और बहुत ज़्यादा बूस्ट करके कि नहीं यू हैव टू गो और इंशाल्लाह तुम विन कर आओगी. मैं सबसे पहले टप्पू आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आपने सबकी परफॉर्मेंस देखी, कौन सी परफॉर्मेंस आपके लिहाज से सबसे ज़्यादा नर्वस परफॉर्मेंस थी? आई थिंक सब तो नर्वस थे, बल्कि मैं अभी एक चीज़ करने वाला हूँ चेक करने के लिए. कितने नर्वस थे साकिब? Sell this please. In 30 seconds. I have to do this. चलें छोड़ें, मैं मजाक कर रहा हूँ. बट नहीं, ऑनेस्टली सबकी परफॉर्मेंस देखी और मुझे तो बहुत उम्दा लगा. हर इंसान ने अपने तरफ से कोशिश की. जिन्होंने नहीं कोशिश की तो वो लाजमी है कि वो हमारे बॉटम में होंगे, बट जो किया है बहुत अच्छा काम किया. बहुत अच्छा लगा ये वाले चैलेंज के साथ बिकॉज बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटी समझ में आई एंड हाउ दे वुड फील इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड हाउ दे वुड फेस इट. मैं बहुत हैरान
और परेशान हुई हूँ। And Amna, what's your take on this? मेरा भी यही था। There were a lot of girls, मुझे फील हुआ कि उन्होंने डायरेक्शन जो है वो सही तरीके से शायद अंडरस्टैंड नहीं किया। I felt के कुछ लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने अपना टाइम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, तो शॉर्ट कमिंग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा नजर आई। There were very few who actually were shining. अगर आज मैं एलिमिनेट हो जाती हूँ तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दुख मुझे खुद को होगा कि काश थोड़े दिन और रुक जाती तो कुछ और सीखने को मिल जाता और कुछ और एक्सप्लोर करने को मिल जाता। ये बात मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि जब भी कोई चैलेंज होता है वो टाइम पे बहुत बेस करता है, टाइम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आप में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, हमारे जजेस काफ़ी ज़्यादा महजूज हुए, इम्प्रेस भी हुए, लेकिन आपको एक बात का ध्यान ये रखना था कि आपके पास कैमरा के सामने सिर्फ 30 सेकंड्स का वक्त था। समीन, कैन यू प्लीज स्टेप फॉरवर्ड? समीन, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि 30 सेकंड्स का वक्त था और आपने 41 सेकंड्स तक कैमरे के सामने आप रहीं। टेक्निकली आपने अपने आप को खुद एलिमिनेट कर दिया। पाकिस्तान जाके अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैं मेहनत करूंगी अपने ऊपर, जो मुझे टिप्स मिली हैं उन पे वर्क करूंगी और इंशाल्लाह स्टार बन के दिखाऊं। लेकिन हम आपको पाकिस्तान जाने नहीं देंगे। यू आर द विनर ऑफ द चैलेंज। You actually went 11 seconds ahead of your time, लेकिन हमारे जजेस को लगा that your performance was outstanding. आयशा, She went over time and we knew that. But जब ये स्क्रीन पे आई है, जो इसकी आवाज का उतार चढ़ाव था, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो इसके सेलिंग पॉइंट्स थे, those 11 seconds क्या, मैं इसको 30 सेकंड और दे देती, because it was music to my ears. साकिब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह आपने अपना प्रोडक्ट सेल किया था, हम सोच रहे थे कि अगर इस गर्मी में मौजों की जरूरत नहीं भी है तो हम जाके खरीद लें फौरन। The important thing was that you made us believe that you believed in the product. So this gave me a glimpse of your potential of being Miss Sweet Pakistan. बड़ी जल्दी से इंसान बोर हो जाता है और जो 10 सेकंड वाले थे उनसे भी मैं बोर हो रहा था, पर आपके वाले में बोर बिल्कुल नहीं हुआ, because it was entertaining और आपने not just इंग्लिश में बड़े उर्दू और इंग्लिश मिला दिया, तो हर चीज आज आपने कही उसका तर्जुमा भी आपने दे दिया। Well, Samin, congratulations, you're winner of the challenge. Please. बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी स्माइल्स के बाद अब बात होगी एलिमिनेशन की और अब काफी सीरियस बात होगी। कोई परफॉर्मेंस में आ गया है तो कोई अपने लुक्स में आ गया है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर आवर जजेस टू चूज। लेकिन नाउ आई वुड लाइक टू कॉल 3 नेम्स जो बॉटम 3 में इस हफ्ते कंटेस्टेंट्स है। प्लीज मूव फॉरवर्ड। द फर्स्ट नेम इज रोमा माइकल, प्लीज मूव फॉरवर्ड। सेकंड, लारेब, प्लीज मूव फॉरवर्ड। सलोमी, प्लीज मूव फॉरवर्ड। ये तीनों बॉटम 3 में हैं और इनमें से आज कोई एक कंटेस्टेंट अपनी रिंग हमें वापस करके पाकिस्तान चली जाएगी। मेरे साथ यहाँ बॉटम 3 की 3 कंटेस्टेंट्स खड़ी हैं। हमारे साथ हैं रोमा माइकल विद अ ब्यूटीफुल स्माइल बट शी इज नॉट कन्विंसिंग इनफ। हमारे साथ है लारेब, राइट हियर फ्रॉम इस्लामाबाद, ग्रेट पर्सनैलिटी बट शी लुक्स टू कंफ्यूज्ड। एंड देन वी हैव सलोमी फ्रॉम लाहौर, super, very intelligent, but she's very non-serious in front of the camera. So, who stays and who's going back to Pakistan? Salome. Please join girls at the back. You're still a part of this show. Lareeb, I want your ring back. Roma, please join the girls at the back. कुछ आप जजेस से कहना चाहेंगी? It's a very emotional moment, I know. I think मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया, मुझे जो इधर से लर्निंग हुई है, दिस इज नॉट अबाउट टू जस्ट विन एंड लूज, इट्स जस्ट अबाउट टू लर्न एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम एवरी पर्सन। आप सबसे पहली हैं जो एलिमिनेट हो रही हैं और शो तो है जिसमें लोगों को एलिमिनेट करना है, तो honestly you did a really lovely job and honestly you have a beautiful face, you have a beautiful smile और यहाँ इसको कुछ ना सोचो, आगे बढ़ते रहो और तुम देखो किधर किधर जाएंगे आप।
Thank you very much, Lareeb. Thank you so much. Had a pleasure having you on the show. Ladies and gentlemen, इस बहुत ही इमोशनल मोमेंट में मैं आपसे खुदाफिज कहता हूँ. Thank you very much for watching Miss Feet Pakistan 2016. Judges, thank you very much for being here. Mr. Saqib Malik, thank you so much for being a part of this show. अगली एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you very much for watching. Good night. अपनी किस्मत और अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते पे इस्लामाबाद से लारेब श्रीलंका तक पहुंच गई, लेकिन इससे आगे ना बढ़ सकी. लारेब वीट एकेडमी से खाली हाथ नहीं जा रही. उनके साथ जा रहा है जिंदगी भर का एक्सपीरियंस, हमारे जजेस और मेंटोर की बातें, दोस्तियां और ढेरों यादें. मैं वीट एकेडमी में बहुत सारे ड्रीम्स लेके आई जो कि मैं पूरा नहीं कर सकी. मैं अपने दोस्तों को मिस करूंगी और सबसे अच्छे जजेस के बातें और फायदा मेंटोर जो हमारी हैं उनको हर चीज़, चाहे वो दोस्तों के साथ लंच करना और डिनर करना हो या उनके साथ मेकअप सेशन में बैठ के मेकअप करवाना हो, उनके रूम्स में जाके उनको मिलना हो, सब कुछ मैं मिस करूँगी. अगर आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट का ख्वाब जजेस के सख्त फैसले से टूट गया है तो आपके फैसले से बच भी सकता है. मिस वीट पाकिस्तान दे रहा है आपको एक मौका अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाने का. आपके वोट की ताकत से आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट एक बार फिर अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है. मुझे वोट करने के लिए आप टाइप करें वीट स्पेस राइट माई नेम LARAIB SHAH लारेब शाह एंड सेंड इट टू 8797. मुझे आपके वोट्स, आपकी सपोर्ट वापस इस कंपटीशन में ला सकते. अगले हफ्ते देखिए टॉप 11 के दरमियान एक सख्त मुकाबला सिर्फ मिस वीट पाकिस्तान 2016 में.